गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? रात्रि का और शाम के बीच का के मध्य का जो समय है उस समय हुआ है 8 और आप सभी तैयार हैं जीके क्विज की क्लास के लिए। पिछली कक्षाओं में जिस तरीके से आपकी उपस्थिति देखी गई है तो आप सभी की उपस्थिति बहुत ही सराहनीय है। आप सभी बिल्कुल समर्पित होकर के इस क्लास को देख रहे हो और जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये डेली प्रश्नोत्तरी का जो कार्यक्रम है हमारा सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल क्विज के माध्यम से जो क्विज है हमारा जीके क्विज, ये आपको आगे आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को एक बार सभी लोग लाइक करें और इसके बाद प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में देखिए आपके सामने पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यूपी SSC पेट 2021 ने पूछा इसे। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत, 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत या फिर 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? और हमेशा आपने अगर इतिहास पढ़ी है सही से तो आपको पता होगा कि 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं बल्कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो वाजिब सी बात है कि ये जो ऑप्शन है डी, ये डी ऑप्शन जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। AD 1709, 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। सॉरी, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 1709 में क्या, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। मुगल वंश का अंतिम और बहुत अच्छा प्रतापी शासक था। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो इसका जो मकबरा है तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। साथ ही साथ इसके निर्माण कार्यों की बात करें तो एक जो बहुत अच्छा निर्माण कार्य है तो वो प्यारे विद्यार्थियों लाल किले के अंदर, दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाना प्यारे विद्यार्थियों। बात करें देखिए शक संवत की बात करेंगे तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत। कुषाण वंश के जो शासक थे, आपके महान शासक थे कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत करवाई थी। यानी शक संवत आपका 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाओ। और अगला प्रश्न है कि RBI की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछ रहा है। वीडियो 2016 में, 1941, 40, 1937 या फिर 1935 प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए इसमें बात करें तो देखिए जो हिल्स यंग आयोग है तो हिल्स यंग आयोग की अनुशंसा पर भारत में क्या हुआ कि केंद्रीय बैंक के रूप में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की मतलब स्थापना होती है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है आपकी 1 अप्रैल 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है प्यारे अभ्यर्थियों, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है RBI का, तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। इसके पहले अगर RBI के गवर्नर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ऑसबॉर्न स्मिथ आपके RBI के पहले गवर्नर थे। और जो वर्तमान में जो गवर्नर है, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में RBI के गवर्नर मिलेंगे आपके कौन? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों क्लियर हुआ आपको? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? NTPC 2021 में पूछा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? तो सही उत्तर की बात करें देखिए यहाँ पे तो सही उत्तर है आपका राज्यपाल होगा। यानी कि राज्यपाल आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन 243 के है, उस 243 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। राज्य निर्वाचक आयोग का जो मुख्य कार्य है वो आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों का निर्वाचन नामावली तैयार करना है, अधीक्षण करना है, समय समय पर चुनाव कराने हैं, जो रिक्त चुनाव है, जो रिक्त सीटें हैं उन पर बाई इलेक्शन भी कराना है। ये आपके राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न है कि रोहिंग्या निम्न में से किस देश का एक जातीय समुदाय? ग्रुप D 2018 ने पूछा है कि रोहिंग्या निम्न देशों में से किस देश का एक जातीय समुदाय?
थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। रोहिंग्या की बात करें तो कई बार सुर्खियों में रहने वाला एक जो है तो विशेष जाति समुदाय रोहिंग्या, आप सभी ने नाम सुना होगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो म्यांमार देश से संबंधित है आपका रोहिंग्या। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर होगा प्यारे अभ्यर्थियों। यहाँ पे रोहिंग्या निम्न में से किस देश का, तो आप बिल्कुल सही करेंगे इसको, म्यांमार देश का। तो म्यांमार में आमतौर पर एक मुसलमान समुदाय है, यानी कि एक मुस्लिम समुदाय है। वर्ष 1984 में म्यांमार में जो मतलब कि राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्या जो लोग थे, रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये सबसे बड़ी इनकी कहानी थी कि 1984 में म्यांमार में जब राष्ट्रीयता का जो कानून लागू किया था, वहाँ पे रोहिंग्या समुदाय के लोगों को वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए रोहिंग्या समस्या का जो प्रमुख कारण है, आज भी बात करें तो रोहिंग्या समस्याओं का जो प्रमुख कारण है प्यारे अभ्यर्थियों, तो चाहे वो आपका इनका चाहे वो धार्मिक संघर्ष हो, चाहे वो रोहिंग्या लोगों की चाहे वो विभिन्नताएं हों या फिर अवसरों में इनको असमानता मिली हो, बहुत सारी चीज़ों से लेकर के परेशान है आज भी आपका रोहिंग्या समुदाय। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एसएससी जेईई 2019 ने पूछा इसे कि जो कंप्यूटर जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इंटेल, आप सभी ने नाम सुना होगा। इंटेल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस, लंदन, सिंगापुर और कैलिफोर्निया। और सही आंसर होगा प्यारे अभ्यर्थियों कैलिफोर्निया। जब भी टेक्नोलॉजी की बात होगी तो सबसे ज़्यादा नाम कैलिफोर्निया का आता है मित्रों। ठीक है, तो कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो देखिए जुलाई 1968 में अमेरिकी इंजीनियर थे आपके रॉबर्ट नॉमस और गार्डन मूर। रॉबर्ट नॉमस और थॉमस मूर, गार्डन मूर, इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों अमेरिकी मतलब इंजीनियर थे। इनके द्वारा इंटेल की स्थापना की गई थी 1968 में। 1968 में कैलिफोर्निया में जो अमेरिकी जो इंजीनियर हैं, क्या नाम बताया मैंने, रॉबर्ट नॉइस और दूसरे हैं आपके गार्डन मूर, इन दोनों ने इनकी स्थापना की है। विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी मिलेगी। इंटेल ने अभी क्या हुआ कि इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किया था। आज जब जो भी आप पीसी में माइक्रो प्रोसेसर या जो भी देखते हो आप लोग, तो सबसे पहले इंटेल ने ही प्रोसेसर बनाना प्रारंभ किया था। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पर आ जाओ और अगला प्रश्न है कि शुष्काक्षिपाक किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काक्षिपाक जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ए, के, डी या सी? सही आंसर करिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। शुष्काक्षिपाक किस विटामिन की कमी से होता है प्यारे अभ्यर्थियों? और सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर, सही उत्तर होगा आपका विटामिन ए। सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों ए ऑप्शन आपका, विटामिन ए। विटामिन ए की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो शुष्काक्षिपाक, यानी इंग्लिश में बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इसे जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। जीरोप्थैल्मिया जो है शुष्काक्षिपाक है, विटामिन ए की कमी से होता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए बहुत सारी विटामिन हैं और उन सभी विटामिन की कमी से कोई ना कोई रोग होते ही होते हैं। तो देखिए विटामिन ए की बात करेंगे तो जीरोप्थैल्मिया, दूसरे नंबर पे रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से आपको होता है बेरी, तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों B2 की कमी से त्वचा का फटना, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। विटामिन B3 की वजह से बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो दाद और पेलेग्रा जैसी समस्याएं हो जाती हैं। विटामिन B5 की बात करें तो बाल सफ़ेद होने जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो वहीं विटामिन B6 की बात करें जो कि एनीमिया का सबसे बड़ा कारण बनता है जिसकी कमी, और वहीं विटामिन B12 आपके पांडु रोग से संबंधित है। तो वहीं विटामिन C स्कर्वी से संबंधित है। तो वहीं विटामिन D की कमी से रिकेट्स का रोग होता है प्यारे अभ्यर्थियों। और विटामिन A से जनन शक्ति को लेकर के कमी आ सकती है। और आपका जो विटामिन K है ये आपके विटामिन K की कमी से रक्त के थक्के को जमने जैसी समस्याएं हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाएं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? एसएससी स्टेनो 2022 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? बांग्ला, कांग चिनबा, बिहू या फिर खर्ची पूजा? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर होगा आपका खर्ची पूजा। खर्ची पूजा की बात करेंगे, डी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही है। खर्ची पूजा की बात की हमने, यानी कि खर्ची पूजा आपके त्रिपुरा से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। यह पर्व जो है तो प्रत्येक वर्ष जुलाई के माह में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो त्रिपुरा के अगरतला शहर के मंदिर परिसर में बनाया जाता है। बांग्ला के त्यौहार की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो गारो जनजाति द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। गारो जनजाति द्वारा मेघालय में मनाया जाता है।
कांग चिनबा की बात करें अगर, तो कांग जो चिनबा है, कांग चिनबा मणिपुर में मनाया जाने वाला पर्व है। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों जो आपका बिहू है, बिहू आपका असम में मनाया जाने वाला एक पर्व है। अगले प्रश्न पर आ जाएं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, किसे जाना जाता है फिराक गोरखपुरी के नाम से? और सही उत्तर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों रघुपति सहाय। रघुपति सहाय आपका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों। रघुपति सहाय की बात करें तो इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1982 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। रघुपति सहाय को ही फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। पुस्तक भी इन्होंने लिखी एक उर्दू में जिसका नाम गुल-ए-नगमा रखा गया। उर्दू साहित्य का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो भी इन्हीं को ही मिला था। और कब मिला था? तो 1969 में मिला था, 1969 में मिला था रघुपति सहाय को उर्दू क्षेत्र में मिलने वाला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न आपके सामने कि यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश कब बना? देखिए लेखपाल 2015 ने पूछा है कि जो यूनाइटेड प्रोविंस है ये वर्तमान का उत्तर प्रदेश कब बन गया? 1937, 1947, 1950 या फिर 1952? और सही उत्तर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा यूनाइटेड प्रोविंस आपका यूपी कब बना, उत्तर प्रदेश कब बना? तो आप सही करेंगे इसको सी ऑप्शन से, यानी कि 1950 में बना था सर। ये 1950 में बना था, 1950 में। 1836 से लेकर के, चलिए इसकी सबसे पहले तो इतिहास देखें सबसे पहले। चलो उत्तर प्रदेश कैसे बना देखो। 1836 से लेकर के 1836 से शुरू हुआ इसका नाम, 1836 से शुरू हुआ, तब इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। धीरे 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 और समय आया, 1877 का समय आया। 1877 में इसे अवध प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। 1877 से अवध प्रांत कह के बुलाने लगे। फिर आया समय 1902 का। 1902 में इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहते थे। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहते थे आपके 1902 में। फिर समय आया 1931 का। 1931 में यह संयुक्त प्रांत बन गया, यानी यूनाइटेड प्रोविंस बन गया। और इसके बाद 1950 यानी कि 20 जनवरी 1950 से ये उत्तर प्रदेश बन गया आपका। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस मतलब टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न करंट अफेयर का कि हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, एक्सो प्लैनेट या फिर परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी? निम्न में से क्या सही है प्यारे अभ्यर्थियों? और खबरों में रहा हाल ही में नागास्त्र वन आपका एक मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन जिसे नागास्त्र वन के नाम से भी जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय सेना को हाल ही में नागास्त्र वन प्राप्त हुआ है, जो कि एक अनोखा ड्रोन है अपने आप में, जिसे लॉन्च पैड दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और ये डिजाइन करके आपके भारतीय सेना को सौंपा गया है, जिसे नागास्त्र वन के नाम से जानते हैं। ये जो आपका नागास्त्र वन है ये आपका एक मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। अंतिम प्रश्न पर आए तो देखिए कि हाल ही में एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? एनसीआरबी समर्थ, एनसीआरबी सहायक, एनसीआरबी संग्रह, एनसीआरबी आपराधिक कानून संकलन? क्या सही हो सकता है प्यारे अभ्यर्थियों? आंसर करिएगा सभी लोग, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। बात करें एनसीआरबी द्वारा आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जो मोबाइल ऐप चलाया गया है वो उसका सही आंसर होगा प्यारे अभ्यर्थियों एनसीआरबी आपराधिक कानून संकलन। यानी एनसीआरबी ने अगले महीने से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों पर व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसे एनसीआरबी आपराधिक कानून संकलन के नाम से जानते हैं। यह ऐप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय नागरिक साक्ष्य अधिनियम को संकलित करता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो ये है आपका एनसीआरबी आपराधिक कानून संकलन, यानी डी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही है। और आज बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज के सवाल कार्यक्रम की बात करें उससे पहले करें पिछले क्लास का क्वेश्चन। और पिछली क्लास में मैंने पूछा था आप सभी से कि रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती हैं, और सही उत्तर होगा इसका रेडियो तरंगे। लेकिन प्यारे अभ्यर्थियों
सूक्ष्म तरंगे भी इसका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। सूक्ष्म तरंगे, देखिए रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगे माइक्रोवेव्स होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग किसी दूसरे रडार से कनेक्शन के लिए करते हैं तब वहाँ पर रेडियो तरंगे काम करती हैं प्यारे अभ्यर्थियों। लेकिन फिर भी आपका सवाल सही है, आप सभी का आंसर सही है और सभी उत्तर देने वालों में से नाम है आकांक्षा वर्मा, रेशमा, सीलू, रानी और छोटी रानी। प्यारे अभ्यर्थियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, और आज का क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा या प्रमोद मिश्रा या प्रमोद तिवारी या फिर अभय सिन्हा? व्हाट्स द राइट आंसर प्यारे अभ्यर्थियों? बात करते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में बिल्कुल इसी समय, ठीक है? जब समय हो रात 8 बजे का तो समझो समय हो गया है जीके क्विज की क्लास का। मिलते हैं आपसे प्यारे अभ्यर्थियों, तब तक ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।